देखो बेटा जरा, हाँ जी, वोल्फ किस्नर एप्चेन हेडिंग। अभी सब रासायनिक गुण ही चल रहे हैं। जब किसी एल्डिहाइड को कोई नाम बताएगा इसका पीछे से, ये क्या है? समस्या तो यही है, पढ़ते नहीं है, करा क्या जाए। और थोड़ा बहुत कल ही पढ़ लेते तो भी पता चल जाता कि क्या है। देखो इधर, अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि क्या है ये। हाइड्रोजन। अब सुन लो भाई जरा, हाँ हाइड्रोजन। अब होता क्या है कि जब किसी एल्डिहाइड को हाइड्रोजन से अभिकृत करते हैं, मतलब इसके, तो बनता क्या है? CH3 CH, और यहाँ से ये O पूरा चला जाता है, और ये N और ये NH2, और जल जो है वो निकल जाता है। हो गया इतना। अब इससे जो है वो KOH तथा एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में नाम सुना है कहीं एथिलीन ग्लाइकोल का? यस सर वाले बताएंगे, बताओ जी, कहाँ सुना है? अवनमन करने के लिए मिलाया जाता है, तो क्वथनांग नहीं होता, वो हिमांक होता है। देखो एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में जब इसे अभिकृत करते हैं ना, तो यह अपचयन हो जाता है। अब सुन भी लो या तो, अपचयन हो जाता है, और होता क्या है कि एल्केन बनते हैं, एल्केन। अब एल्केन देखो कहाँ से बनेंगे? नाइट्रोजन, तो यहाँ से दोनों नाइट्रोजन है ना, ये निकल जाते हैं, CH, और दोनों H जो इसके साथ आके जुड़ जाते हैं, CH3 और CH3, और नाइट्रोजन गैस अलग निकल जाती है, इसे एथेन कहते हैं। एथेन, हाँ जी। तो जब एल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ अभिकृत करते हैं, तो हाइड्रोजन बनते हैं, जिसकी क्रिया KOH तथा एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में कराने पर एल्केन, सामान्य नाम लिखना, एल्केन बनते हैं, और ये लिख देंगे ऐसा करके, ठीक है जी। क्योंकि अब कोई कहेगा एथेन क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि हमने हाइड्रोजन का नाम भी पूरा नहीं बोला, हमने सिर्फ हाइड्रोजन बोला है, वरना फिर ये एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन होता पूरा नाम इसका, फिर हम उसे एल्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड बोलते। देखो उधर एक मास्टर फॉर्मूला सुनो क्या होता है। अभिक्रिया लिखने में शुरू में जब अभिक्रिया चल रही थी ना, तब भी मैंने बताया था 3 तरीके होते हैं अभिक्रिया लिखने के, ठीक है जी। अभिक्रिया लिखने के एक तरीका तो वो होता है कि तुम उसकी नॉर्मल सामान्य हिंदी लिखो, सामान्य अभिक्रिया लिखो, समझ गए? सामान्य हिंदी लिखो, सामान्य अभिक्रिया लिखो, जैसे मैं यहाँ R लिख देता। दूसरी तरीका होता है कि तुम उसकी ओरिजिनल हिंदी लिखो, ओरिजिनल उदाहरण लिखो, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड, तुम ऊपर लिखते हैं, जब एसिटाल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन बनते हैं, जिसकी अभिक्रिया ऐसे कराने पर एथेन बनता है। ये ओरिजिनल अभिक्रिया है, मतलब उसका ओरिजिनल उदाहरण है, और वही हिंदी है इसकी। और तीसरा तरीका इसका ये होता है कि सामान्य हिंदी लिखो, और सामान्य ही इसकी अभिक्रिया लिखो, और फिर एक ये वाली भी लिखो, जो मैंने बताया था कि उनकी बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। किसी को याद आ रहा हो तो, पता नहीं सब भूल भाल गए होंगे, तो ये तरीका है। अब इस टाइम हम क्या कर रहे हैं कि हम तीनों तरीकों में से 2 तरीके लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं कि सामान्य हिंदी लिख रहे हैं, ज़्यादातर अभिक्रियाओं में मैं यही कर रहा हूँ, सामान्य हिंदी लिख रहे हैं, और एक रियल उदाहरण बता रहे हैं हम उसका, तो उसमें दोनों चीज़ें मिक्स हो जा रही हैं। वरना तुम इसका आइडिया सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि CH3 को हटाओ, इसकी जगह RR कर दो, R, तो वहाँ फिर एल्केन लिखा जाएगी। तो तीनों तरीके होते हैं, जैसा इस हिसाब से कर देना। यहाँ मैं तीनों तरीके नहीं कर सकते, वरना अगर हम यहाँ तीनों तरीके करेंगे तो लगभग हमें 3 गुना टाइम लगेगा जितना हम कराते हैं इतने में, तो इतना करवा नहीं सकते, वो तुम्हें ऑटोमेटिक खुद ही सोचना पड़ेगा। लिखेंगे इसमें, कहाँ गया यार, जब एल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ
जब एल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ अभिकृत करते हैं तो हाइड्रोजन बनते हैं। अच्छा, कोई यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई इसमें इस अभिक्रिया में देख के यहाँ से यहाँ तक बताएगा कि इसमें एक बहुत बड़ी गलती है। H2 लिखो भाई यार, उधर भी है क्या ना? क्यों आ गए, कहाँ से आ गए बताइए। हाँ जी, हाइड्रोजन में डबल बंद होने, समझ गए? अगर ना लिखता ना तो धड़ाधड़ ऐसे ही फैल देते सब। चलो जी, जब क्या अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन बनते हैं, जिसकी क्रिया जिसके ना या जिसे लिखना था, जिसे KOH तथा एथिलीन ग्लाइकोल, जिसे KOH तथा एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में गर्म करने पर टेम्परेचर भी लिख सकते हो, 400 से 450 होता है, लेकिन तुम्हें याद नहीं रहेगा इसलिए रहने दो। की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्केन बनते हैं, एल्केन बनते हैं। यह विक्रिया वोल्फ-किस्नर अपचयन कहलाती है। अभिक्रिया लिख दो। अभी वो टेढ़े मेढ़े नाम आते हैं भाई साहब, उनके अपने नाम हैं, अपने हमें अच्छा लगता है वोल्फ-किस्नर। इसके बाद है बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन देखो इधर जरा एक मिनट। एल्कोहलिक केसियन देखो इधर,
ये है क्या है ये? बेंजीन है, बेंजल्डिहाइड है। अब तक खड़ा देखा था, पड़ा है बेचारा ये आराम से लेटा हुआ, तो उसमें ज़्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है। बेंजल्डिहाइड है। देखो उधर, जब बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं को एल्कोहली KCN की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो यह परस्पर संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं। यह अभिक्रिया बेंजोइन संघनन कहलाती है। ये सेम ऐसा होता है जैसे अभी तुमने एल्डोल बनाया था, तो इसमें क्या होता है कि इसमें का एक बंध टूटेगा, तो ये आपस में संघनित होंगे। देखो कैसे होंगे, देखो एक बंध टूटेगा इधर, ये माइनस ये प्लस, एक बंध टूटेगा इधर, तो जी ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। देखो सर, ये C है, यहाँ O है इसके साथ, तो ये H आ जाएगा ये वाला, और जी यहाँ है O, और यहाँ ये बचा नहीं तुम्हारा, इससे कहते हैं बेंजोइन। और बेंजोइन तो इसका सामान्य नाम है, अगर तुम इसका IUPAC नाम लिखोगे तो 1 और 2, तो 1 और 2 पर तो डाइफेनिल है, 2 हाइड्रोक्सी एथेन और ये ओन, मतलब 1,2 डाइफेनिल, 2 पर हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी 2 कार्बन के लिए एथेन नाम आ जाएगा, और CO के लिए 1 ओन आ जाएगा। तो ये इसका IUPAC नाम होता है। इतना नाम लिखने की खैर तुम्हें जरूरत नहीं, लेकिन बनाने का तरीका बताया था। बेंजोइन लिखो, लिखेंगे इसमें जब बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं को एल्कोहली KCN की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, को एल्कोहली KCN की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, तो यह परस्पर संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं। यह परस्पर संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं। यह अभिक्रिया बेंजोइन संघनन कहलाती है। यह अभिक्रिया बेंजोइन संघनन कहलाती है। इसके बाद अभिक्रिया है पर्किन अभिक्रिया। ये कौन सा रासायनिक गुण होगा इसका, पर्किन वाला? 13 के बाद अभी तुम्हारे रह जाते हैं कैनिजारो अभिक्रिया, और जी इसके रह जाते हैं नाइट्रीकरण, क्लोरीनीकरण, सल्फोनीकरण, 4 और रह जाते हैं। इसके बाद एल्डिहाइड तुम्हारा खत्म होगा। हाँ, इसके बाद 4 होगा, तो ये तेरे 17, और ये 17 के बाद फिर तुम्हारे इसके एल्डिहाइड बनाने की विधि देखो इधर। अब तुम्हारे 3 चित्र आ जाएंगे इसमें। एक तो आएगा
फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसमें चित्र आएगा। एक आएगा एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि, उसमें चित्र आएगा। एक आएगा एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसमें चित्र आएंगे। तो 3 चित्र तुम्हारे यहाँ मिलेंगे तुम्हें। हाँ, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे तो उसमें फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि और एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसमें 2 चित्र आएंगे। इस चैप्टर में 5 चित्र मिलेंगे तुम्हें, जो बार बार चित्र को पूछते हैं। पार्क नहीं है, पर की नवी क्रिया है। हाँ, खाली होगा।